आज इलेक्शनों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। यही बच्चे हैं जो महीना पहले कभी कहते हैं जी हमें काउंसिल पे भरोसा नहीं है। अभी जो 92 भी हमने किया है उसमें काउंसिल के साथ हमने मीटिंग की थी, प्लस हमारे जो नॉन टीचिंग के यूनियन थी सबके साथ बैठ के किया हुआ है। धरना हुआ तो इन्हीं धरने में से जो आजकल अभी इलेक्शन लड़ने की भी तैयारी कर रहे हैं, एक बच्ची कहती जी काउंसिल तक कमली सी। क्या आपको इलेक्शनों में भरोसा नहीं है? जो 16,000 बच्चा किसी बच्चे को भेज रहा है उस पर भरोसा नहीं है। छुट्टी को लेकर देखिए हमारे यहाँ हमने गेटों पे भी चेकिंग हो रही है आउटसाइडर्स के लिए, और अंदर भी डिफरेंट इस बार हमने 3-4 नाकाज लगाए हुए हैं ताकि जितना भी बच्चे आउटसाइड बाहर के इन्फ्लुएंस हमारे इलेक्शंस को करते हैं वो कम से कम रहे। सर, स्टूडेंट्स का मानना है कि पीयू एडमिनिस्ट्रेशन फेल्ड है और कैंपस में जगह जगह पर पुलिस लगी हुई है। पीयू सिक्योरिटी क्या कर रही है? हम सिक्योरिटी लगाते हैं तो कहते हैं क्यों लगाई, जब नहीं लगाते हैं तो कहते क्यों नहीं लगाई। तो इसमें ये नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन फेल है, वो ये कह रहे हैं कि हम गलत है। जो अंदर नाकाज लग रहे हैं उसमें शार्प वेपन्स स्टिक्स क्यों मिल रही हैं? यदि वो क्योंकि वो कर रहे हैं ये सारे काम। तो और हॉस्टल में जब भी पहले भी चेकिंग हुई तो आउटसाइडर्स मिले हैं हमें। पॉलिटिकल पार्टी से बहुत कम लोग इन्वॉल्व है, मैक्सिमम बच्चा हमारा है जो अपने स्टडी की तरफ भी ध्यान दे रहा है। तो उनको एक पीसफुल एटमॉस्फेयर भी तो देना है। जो इनको हमने स्टिकर्स की बात की हुई है वो जल्दी से जल्दी पोर्टल में रजिस्टर कराएं ताकि हम स्टिकर दे सकें। मैं आज भी देख रहा था कुछ बच्चे कह रहे थे कि जी हमें पुलिस चेक कर रही है, गेटों पे चेक कर रही है, हम हराश हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। तो मैंने उनको यही कहा और मैं आपके मीडियम से भी यही कहना चाहता हूँ कि उनको परेशानी होती है, वो रजिस्टर क्यों नहीं करा रहे हैं? स्टिकर लगा होगा गेट पे, कोई नहीं रोकेगा उनको। और अंदर जो चेकिंग हो रही है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन कोई उनको परेशानी नहीं होगी। स्टिकर लगे, हमें पता है कि वो अपने बच्चे आई कार्ड चेक नहीं होंगे उनके, सिर्फ उनकी गाड़ी चेक होनी है। सर, पंजाब यूनिवर्सिटी में काफ़ी धरने देखे गए हैं और बच्चों का मानना है कि एडमिनिस्ट्रेशन उनसे बात नहीं करती है। तो क्या यहाँ पे कम्युनिकेशन गैप है या? 15 साल पहले देखेंगे यहाँ 2 ही पार्टियां होती थी और एक होता था कि उसमें एक लीडर होता था, एक टीम होता है। जो आजकल मैं देख रहा हूँ यहाँ लीडर ही लीडर है, टीम ही नहीं है। हम एक पार्टी से बात करते हैं, उसी पार्टी का दूसरा व्यक्ति आता है जी हमारे से तो बात नहीं हुई है। इस इलेक्शन में बिल्कुल मुद्दे ही कम दिख रहे हैं कि बच्चों के पास मुद्दे ही नहीं है। कभी जी वन-वे बैरिकेडिंग हटा दो, बस उसके अलावा मैंने देखा लास्ट 1 आध महीने में इनके पास कोई भी मुद्दा नहीं है। कि इस बार हमारा बिल्कुल स्ट्रिक्ट है कि कोई भी कैंडिडेट हमें लगा लड़ाई में इन्वॉल्व है, हम उसको कैंडिडेचर को कैंसिल कर सकते हैं। ये नहीं कहते कि जी प्लेसमेंट कम हुई, कभी ये नहीं कहते कि जी वहाँ पे लेक्चर कम लग रहे हैं। हमेशा ये ज़रूर सुना अटेंडेंस पूरी नहीं हो रही है जी, या हमें कहीं पे लगता है जी कि पानी नहीं मिला, पानी मिल गया क्या, तो 2 दिन बाद जब दूसरी पार्टी आती है उनको फिर पानी नहीं मिलता है वहाँ। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आस्था श्रीवास्तव पीयू पल्स से। जैसा कि आप सबको पता है कि इलेक्शंस की डेट अनाउंस हो चुकी है, इसी रिगार्डिंग आज हमारे साथ है डीन स्टूडेंट वेलफेयर प्रोफेसर अमित चौहान। तो सर, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ पीयू पल्स में। थैंक यू। सर, सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि इलेक्शंस को लेके आपकी क्या प्रिपरेशंस है? ये देखिए हमारा तो हम अपना सिक्योरिटी के लिए पुलिस पर्सनल भी हैं, हमारे अपने भी हैं, तो और बाकी जो हमारा प्रिंटिंग ये सब प्रोसेस है वो चला हुआ है, तो हम तो पूरी तरह से तैयार हैं इलेक्शंस के लिए। हाँ जी। सर, सिक्योरिटी को लेके क्या इंतजाम किया है? ये सिक्योरिटी को लेकर देखिए हमारे यहाँ हमने गेटों पे भी चेकिंग हो रही है आउटसाइडर्स के लिए, और अंदर भी डिफरेंट इस बार हमने 3-4 नाकाज लगाए हुए हैं ताकि जितना भी बच्चे आउटसाइड बाहर के इन्फ्लुएंस हमारे इलेक्शंस को करते हैं वो कम से कम रहे, और कोई भी आपस का लड़ाई झगड़ा हो तो हम इमीडिएटली एक्शन ले सकें उसमें। सर, स्टूडेंट्स का मानना है कि पीयू एडमिनिस्ट्रेशन फेल्ड है और कैंपस में जगह जगह पर पुलिस लगी हुई है। पीयू सिक्योरिटी क्या कर रही है? देखिए फेल्ड वो कहना है, एक्चुअली में मुझे जो उनकी बात लगती है, जब हम सिक्योरिटी लगाते हैं तो कहते हैं क्यों लगाई, जब नहीं लगाते हैं तो कहते क्यों नहीं लगाई। तो इसमें ये नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन फेल है, इसमें हमें प्रिकॉशंस लेने होते हैं। यदि आप देखिए वो ये कह रहे हैं कि हम गलत है, जो अंदर नाकाज लग रहे हैं उसमें शार्प वेपन्स स्टिक्स क्यों मिल रही हैं? यदि वो क्योंकि वो कर रहे हैं ये सारे काम। तो और हॉस्टल में जब भी पहले भी चेकिंग हुई तो आउटसाइडर्स मिले हैं हमें। तो हमें तो एक बच्चों के लिए देखो पॉलिटिकल पार्टी से बहुत कम लोग इन्वॉल्व है, मैक्सिमम बच्चा हमारा है जो अपने स्टडी की तरफ भी ध्यान दे रहा है। तो उनको एक पीसफुल एटमॉस्फेयर भी तो देना है ना। अब ये चीज़ें जब हॉस्टलों तक पहुँचेंगी या कोई लड़ाई झगड़ा होगा तो उससे हमारा बहुत एक गलत मैसेज भी जाता है, और नए बच्चे जो भी आते हैं उनको डर भी लगता है। सर, आउटसाइडर्स को कैसे रोका जा रहा है? देखिए एक तो चेकिंग चल रही है। मेरा बच्चों से ये रिक्वेस्ट है कि जो इनको हमने स्टिकर्स की बात की हुई है वो जल्दी से जल्दी
पोर्टल में रजिस्टर कराएं ताकि हम स्टिकर दे सकें। मैं आज भी देख रहा था, कुछ बच्चे कह रहे थे कि जी हमें पुलिस चेक कर रही है, गेटों पे चेक कर रही है, हम हराश हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। तो मैंने उनको यही कहा, और मैं आपके मीडियम से भी यही कहना चाहता हूँ कि उनको परेशानी होती, वो रजिस्टर क्यों नहीं करा रहे हैं? क्या व्हीकल उनके अपने नहीं है? वो यदि अपने हैं तो अपने पेरेंट्स का आरसी दें हमें और उसमें एनरोल कराएं, चेयरपर्सन से वेरीफाई कराएं, उनको कोई भी नहीं रोकेगा। स्टिकर लगा होगा गेट पे, कोई नहीं रोकेगा उनको। और अंदर जो चेकिंग हो रही है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन कोई उनको परेशानी नहीं होगी। स्टिकर लगे, हमें पता है कि वो अपने बच्चे, आई कार्ड चेक नहीं होंगे उनके, सिर्फ उनकी गाड़ी चेक होनी है। तो यदि वो सच में परेशान हो रहे हैं तो वो जल्दी से जल्दी करें। और मैं भी उनको कहना चाहता हूँ कि कल से हम गेटों पे रजिस्ट्रेशन के लिए भी रोकना शुरू करेंगे। तो यदि परेशानी से बचना है तो जल्दी से रजिस्टर कराएं। अपने व्हीकल नहीं है तो अंदर मत लाएं, फिर उसमें क्या है, कोई मुश्किल नहीं है उसमें। सर, पंजाब यूनिवर्सिटी में काफ़ी धरने देखे गए हैं और बच्चों का मानना है कि एडमिनिस्ट्रेशन उनसे बात नहीं करती है। तो क्या यहाँ पे कम्युनिकेशन गैप है या क्या चीज़ है? नहीं, देखिए, कम्युनिकेशन गैप वाली ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे क्या लगता है कि जो हमारे जैसे पहले आप 10 साल 15 साल पहले देखेंगे, यहाँ 2 ही पार्टियाँ होती थी और एक होता था कि उसमें एक लीडर होता था, एक टीम होता है। जो आजकल मैं देख रहा हूँ यहाँ लीडर ही लीडर है, टीम ही नहीं है। हम एक पार्टी से बात करते हैं, उसी पार्टी का दूसरा व्यक्ति आता है, जी हमारे से तो बात नहीं हुई है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं सभी पार्टीज़ को एक लीडर भी देने पड़ेंगे, क्योंकि इन्होंने आगे देश भी चलाना है, और टीम भी देनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ लीडर हो या सिर्फ टीम हो। तो हमें भी पता हो कि हमने किससे बात करनी है। हम इनके जो लीडर्स धरनों में आए उनसे बात कर लेते हैं, अगले दिन उन्हीं पार्टी का दूसरा ग्रुप आ जाता है, जी हमसे तो चर्चा नहीं हुई। तो हम चर्चा से प्रशासन बिल्कुल नहीं भागता है, हम चर्चा के लिए पूरे तैयार हैं। बट कहीं ना कहीं जो इनके एडवाइजर्स भी हैं, जो पुराने लोग भी हैं, उनको चाहिए कि वो एक लीडर दें और उसके साथ टीम दें। उस लीडर से हम बात करेंगे, फिर मुझे लगता है ये प्रॉब्लम भी नहीं आएगी कि चर्चा में कहीं ना कहीं कमी है। सर, लास्ट में मैं आपसे यही पूछना चाहती हूँ कि आप स्टूडेंट्स को इलेक्शन रिलेटेड क्या मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, देखिए, आपस में लड़े ना। एक मैं देख रहा हूँ कि मुझे इस इलेक्शन में बिल्कुल मुद्दे ही कम दिख रहे हैं, कि बच्चों के पास मुद्दे ही नहीं है। कभी जी वन वे बैरिकेडिंग हटा दो, बस। उसके अलावा मैंने देखा लास्ट एक आध महीने में इनके पास कोई भी मुद्दा नहीं है। तो बच्चों के मुद्दों पे इलेक्शन लड़ें, और हम कोई इनके लिए कोई बुरा नहीं चाहते हैं। हमारा काम है इलेक्शन कराना। हमें जहाँ जहाँ प्रॉब्लम्स लग रही हैं हम वहाँ पे अपना काम कर रहे हैं। ये लड़ाई, कल भी एक झगड़ा हुआ है हॉस्टल में, तो ये लड़ाई झगड़े से दूर रहें, क्योंकि इस बार हमारा बिल्कुल स्ट्रिक्ट है कि कोई भी कैंडिडेट हमें लगा लड़ाई में इन्वॉल्व है, हम उसको कैंडिडेचर को कैंसिल कर सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि हम अलाउ कर देंगे उनको। और हमारा इसमें ये रहेगा कि जब ये लोग कहते हैं कि जी हाँ, मतलब मुद्दों की बात है, हमें कुछ है, मैं देख भी रहा था कि एक तो इनमें क्या है कि एक लीडर भी नहीं है जो इनको कंट्रोल कर सके। तो कंट्रोल कौन करेगा इनको? इनको चाहिए आपस में बैठें और मुद्दे डिस्कस करें, और हम भी चर्चा के लिए तैयार हैं। ऐसा नहीं कि हर मुद्दा सड़क पे बैठ के रिजॉल्व होना है। मुद्दे कहीं भी बैठ के रिजॉल्व हो सकते हैं, लेकिन इनको एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कहीं ना कहीं बैठना पड़ेगा। तो जब तक ये बैठेंगे नहीं और एक स्टूडेंट वेलफेयर के लिए एक्चुअल में कोई मुद्दा नहीं ढूंढेंगे। मैं देखता हूँ कभी ये नहीं कहते कि जी प्लेसमेंट कम हुई, कभी ये नहीं कहते कि जी वहाँ पे लेक्चर कम लग रहे हैं। हमेशा ये ज़रूर सुना अटेंडेंस पूरी नहीं हो रही है जी, या हमें कहीं पे लगता है जी कि पानी नहीं मिला। पानी मिल गया क्या, तो 2 दिन बाद जब दूसरी पार्टी आती है उनको फिर पानी नहीं मिलता है वहाँ पे। तो एक्चुअली में वेलफेयर के लिए हमारे साथ मिलके काम करें, हम भी उनके साथ हैं, वो भी हमारे साथ मिलके काम करें। और दूसरा, आज इलेक्शनों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, यही बच्चे हैं जो महीना पहले कभी कहते हैं जी हमें काउंसिल पे भरोसा नहीं है। अभी जो बनवे भी हमने किया है उसमें काउंसिल के साथ हमने मीटिंग की थी, प्लस हमारे जो नॉन टीचिंग टीचिंग के यूनियन थी, सबके साथ बैठ के किया हुआ है। अभी ये कह रहे हैं जी, पीछे एक धरना हुआ, तो इन्हीं धरने में से जो आजकल अभी इलेक्शन लड़ने की भी तैयारी कर रहे हैं, एक बच्ची कहती जी काउंसिल तक कमली सी। तो क्या आपको इलेक्शनों में भरोसा नहीं है? जो 16,000 बच्चा किसी बच्चे को भेज रहा है उस पे भरोसा नहीं है, कल को यही बच्चे काउंसिल में आगे फिर। तो काउंसिल एक इलेक्टेड है, एक इलेक्शन है, और इसे एक डेमोक्रेटिक सिस्टम की एक रीढ़ की हड्डी भी होती है ये। तो एक दूसरे पे जो जीते हुए हैं उन पे भरोसा करना तो इनको पड़ेगा ही पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि ये मिलजुल के रहें और लड़े ना, इसमें यही है। थैंक यू सर, आपने अपना वक्त दिया। आगे बने रहें पीयू पल्स के साथ।